अच्छा पहले ये देखो जरा, ये जो इनकी स्क्रिप्ट है ये सब कुछ तो सही है, लेकिन जैसे देखो इन्होंने एक्सपाथ यूज किया, तो ये देखो एक क्या लग गया है, एपॉस्ट्रॉफी लग गया है ना। ये एपॉस्ट्रॉफी इसलिए लग गया है, या वो इन्होंने कॉपी पेस्ट जब किया होगा तो डबल कोट्स के साथ कर लिया होगा। जब कॉपी पेस्ट वहां से किया होगा एट्रीब्यूट और वैल्यू, तो जो डबल कोट्स है उसके साथ कर लिया, तो डबल कोट्स नहीं करना है, ऐसे रखना, ठीक। इधर उल्टा पुल्टा बनाया है, इधर ठीक है आई थिंक। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। ये देखो, तो कल हम लोग देख रहे थे ना कौन सा पेज, ड्रॉप डाउन का। जैसे ये है कि जब भी कोई ड्रॉप डाउन होगा तो उसे कैसे हैंडल करना है, याद रखना। ड्रॉप डाउन की पहचान ये है कि राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और उसका जो टैग होगा वो क्या होगा, सिलेक्ट। ठीक है, जैसे टैग सिलेक्ट होगा तो तुम समझ जाओगे ये क्या है, एक ड्रॉप डाउन है। और फिर तरीका सिंपल है, इसका एक्सपाथ बनाना है, तुम्हें बताया गया था ना। सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, और लॉगिन बटन पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। अब ये देखो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा मेरा ड्राइवर डॉट, जो तुम्हारा ड्रॉप डाउन है सबसे पहले उसका वेब एलिमेंट बनाओ। तो उसके लिए क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और इसके बाद बाई डॉट, जो भी एक्सपाथ यूज कर रहे हो तो एक्सपाथ, और उसका एक्सपाथ की वैल्यू, एक्सपाथ मान लो इसके नेम एट्रीब्यूट यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, डबल स्लैश टाइप क्या है, सेलेक्ट @ नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। इससे मिल जाएगा तुम्हें क्या, वेब एलिमेंट। किसका, मान लो नाम रख देते हैं WE, सॉरी क्या है वो, कलर है ना, ठीक है। इंपोर्ट करो। इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, सेलेक्ट क्लास का। न्यू लिखोगे और क्या लिखोगे, सेलेक्ट। और देखो तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आर्गुमेंट मांग ले तो हमेशा समझ जाना कि आर्गुमेंट किसके पास जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी आर्गुमेंट नहीं मांगता। अगर वो मांग रहा है तो अपने लिए नहीं मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है, कंस्ट्रक्टर के लिए मांग रहा है, और बता भी रहा है कि हमें किस टाइप का चाहिए, वेब एलिमेंट इसी। हाँ, तो बिल्कुल हमने वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, नाम रख दिया मान लो सेलेक्ट कलर। अब ये जो सेलेक्ट कलर है ये सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है इसके पास। अब डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, सेलेक्ट क्लास के आएंगे। अब देखो यहाँ सारे मेथड आ रहे हैं। अब देखो, फिर हमने तुमको एक बात बताई थी कि जो भी अगर एक ड्रॉप डाउन है तो उसका टैग क्या होगा, सेलेक्ट होगा, और उसके पास जितने ऑप्शंस हैं उतने ही यहाँ ऑप्शन टैग दिखाई देंगे। हर ऑप्शन के पास एक इनर टेक्स्ट होगा, जो इनर टेक्स्ट होगा वही ऑप्शन का यहाँ क्या दिखाई देगा, तुमको टेक्स्ट दिखाई देगा। और उसके साथ साथ एक चीज और रहेगी, क्या रहेगी, वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट UI पे नहीं दिखेगा, देख रहे हो ना, यहाँ लग रहा होगा, दिख रहा है, तो संजोग भर है कि डेवलपर ने क्या रखा है, वैल्यू एट्रीब्यूट का नाम भी क्या रखा है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू भी क्या रखी है, सेम रखी है जो इनर टेक्स्ट की है। अगर वो बदल भी दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस अब यहाँ देखो मेथड्स हैं, इसलिए देखो एक मेथड है, हमें सेलेक्ट करना है ना, सेलेक्ट बाई। अब एक मेथड है सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। मेथड का नाम है क्या, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट तुमको दिखाई दे रहा है वही, मतलब जो इनर टेक्स्ट है। तो सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट अगर करोगे तो ऑप्शन का इनर टेक्स्ट भेजोगे। ऑप्शन का इनर टेक्स्ट क्या है, जैसे मान लो कलर हमको वुड स्पाइस सेलेक्ट करना है तो हम क्या यहाँ क्या लिख देंगे, वुड स्पाइस। वैसे हमेशा याद रखा करो, लिखने के बजाय इसे क्या किया करो, कॉपी पेस्ट किया करो, जिससे तुमसे स्पेलिंग की मिस्टेक्स न हो। अब ये तुम्हारा देखो सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखो यही 3 लाइन का कोड तुम्हें एक ड्रॉप डाउन के लिए करना होता है, ठीक है। अब अगर ऐसे ही तुमको क्या करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो राइट क्लिक करके क्या करोगे, इसको भी करोगे, इसका जैसे नेम है। तो एक काम करते हैं, सॉरी चलो इसको एक काम करते हैं, सेम ही कोड इसका भी होगा, लगभग सेम कोड क्या होगा, इसका भी होगा। भाई इसका भी वेब एलिमेंट बनाना पड़ेगा, इसका भी सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और इसका भी क्या करना पड़ेगा, मेथड कॉल करना होगा। लो जी, बस क्या किया हमने,
कॉपी पेस्ट कर दिया। कलर की जगह इसका नाम बदल के क्या रख दें, लैंग्वेज। ये जो कलर है इसको क्या कर दें, लैंग्वेज। और यहाँ पे लैंग्वेज कर दें, ठीक है, सेलेक्ट लैंग्वेज कर दें। बस एक्स पाथ में देखो बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, लॉगिन अंडरस्कोर लैंग्वेज। तो यहाँ लॉगिन अंडरस्कोर थीम नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, लॉगिन अंडरस्कोर लैंग्वेज। बाकी भाई कलर में तो लैंग्वेज तो वुड स्पाइस नहीं है, इसके ऑप्शंस हैं। चाहो तो इनर टेक्स्ट, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये कोई यूज़ करना है तो सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट यूज़ करना, या एक रास्ता हमने और बताया था, चाहो तो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो तुमको ड्यूस लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो या तो तुम ये भी दे दो ड्यूस जो है, तो इसके लिए मेथड कौन सा यूज करोगे, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। और अगर तुम नहीं चाहते हो इसको यूज करना, चाहो तो वैल्यू एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब तुम्हारा जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, सेलेक्ट बाय, देखो यहाँ है ना, बाय वैल्यू, ये यूज करो। और हमने वैल्यू क्या कॉपी की, पेस्ट कर दी। तो तुम देखोगे ये लैंग्वेज, ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा और ये क्या सेलेक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज सेलेक्ट। ठीक है, अब चाहो तो लॉगिन करो। अब देखो लैंग्वेज चेंज करने के बाद कुछ स्टेप आगे जाता है, वो फिर लाइन चलती नहीं है। चलेगी कैसे, अब तुम लिखे हो मार्केटिंग, उस भाई तुम यहाँ जैसे यहीं क्या लिखा हुआ है, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट क्या, मार्केटिंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ तुम क्या लिखे हो भाई, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट क्या लिखे हो, मार्केटिंग। और जिस लैंग्वेज में, अगर ड्यूस लैंग्वेज में साथ मार्केटिंग न लिखा हो, चलो इसमें लिखा है तो इसके लिए चल गया। किसी और लैंग्वेज में मार्केटिंग को किसी और ढंग से लिखते होंगे तब शायद ये नहीं चल पाएगा। इसी में शायद कोई और लैंग्वेज उठाए होते, उसमें मार्केटिंग लिखने का तरीका क्या होता, कुछ अलग होता, तो इसलिए काम नहीं करता। अब अच्छा एक चीज जानो, ये देखो बहुत, जिसे कहते हैं क्या है कि बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझो इस बात को, कि एक एप्लीकेशन, अच्छा ये सोचो जरा, ये एप्लीकेशन कितने लैंग्वेज में खुल रही है, 8 नहीं सॉरी 6 लैंग्वेज है ना, 6 लैंग्वेजेस में इसको खोल सकते हो, इंग्लिश, ड्यूस, डच, ऐसे करके दुनिया, स्पेनिश, हाँ दुनिया भर की लैंग्वेज यहाँ पे हैं। तो तुम क्या सोचो, क्या इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो किया गया होगा तो उसमें 6 बार कोड लिखा गया होगा। जरा एक चीज देखो ध्यान से, ये अलग लैंग्वेज में खुला हुआ है ना, देखो यहाँ पहले कैंपेन कैसे लिखा था, अब कैंपेन कैसे लिखा है, क्योंकि जो ये लैंग्वेज खुली है ड्यूस लैंग्वेज, उसका लिखने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। लेकिन जरा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो, ये चीज समझो, ये देखो क्या ये HTML भी ड्यूस में लिखी है, HTML तो अंग्रेजी में लिखी है ना, ये ड्यूस लैंग्वेज में लिखी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो देखो जो HTML है ये किस में लिखी है, इंग्लिश में ही लिखी है। तुम देखो जरा, यहां कैंपेन आ रहा है ना, अलग ढंग से लिखा हुआ ना, जरा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो जरा इसको। क्लास, ये HDR लिंक जो है, क्या ये भी ड्यूस में लिखा है, क्लास भी ड्यूस में लिखा है, href ड्यूस में लिखा है, यहां का कैंपेन क्या ड्यूस में लिखा है, सिर्फ इनर टेक्स्ट ड्यूस में लिखा है। तो जानते हो, जब एक डेवलपर से कहा जाता है कि यार यही एप्लीकेशन हम चाहते हैं दुनिया की 20 लैंग्वेज में बने चले, तो उसे कोई बहुत मेहनत नहीं करनी होती, वही सेम HTML 20 में यूज होती है। बस वो इतना फर्क करता है कि जो चीज UI पे असर डालती है बस उसी को चेंज करता है। भाई देखो, क्या ये HDR लिंक UI पे दिखता है, नहीं ना। क्या href दिखता है UI पे, नहीं ना। UI पे क्या दिखता है, इनर टेक्स्ट ना, वो सिर्फ इनर टेक्स्ट जाके बदलता है। अगर उससे कहोगे कि एक HTML बनाओ इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए और ड्यूस के लिए, तो जानते हो क्या करेगा, पहला HTML बनाने में उसे भी टाइम लगेगा,
जितना लगता है, लेकिन दूसरा और तीसरा वो कहेगा बस हमें 20% और टाइम चाहिए, क्योंकि अब हमें पूरा चेंज नहीं करना है, बस हमें उन हिस्सों को चेंज करना है जो यूआई पे असर डालते हैं। सर कॉपी पेस्ट करके उसका इनर टेक्स्ट बस कॉपी पेस्ट कर देगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद गूगल ट्रांसलेटर खोल लेगा, एक तरफ देखता जाएगा, कैंपेन डालेगा, उसको ड्यूस में देखेगा क्या आता है, वही कॉपी करके पेस्ट मार देगा। कॉपी करके पेस्ट मारते हुए वो क्या कर जाएगा, पूरा HTML दूसरी लैंग्वेज के लिए भी बना देगा। ऐसा थोड़ी नहीं वो फिर से पूरी मेहनत करेगा, फिर से पूरा बनाएगा। आई बात समझ में? ये यही लैंग्वेज तुम जैसे 6 लैंग्वेज में है ना, 6 लैंग्वेज में खोलो, जाके देखोगे HTML क्या दिखाई देगी, सेम। बस वो चीजें जो यूआई पे असर डाल रही हैं बस वही बदलेंगी। जैसे और क्या यूआई पे असर डालता है, एक तो डालता है इनर टेक्स्ट और एक डालता है वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू। वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू याद करो, यहां फाइंड लिखा था, अब क्या लिखा है, LOS ना, क्योंकि ड्यूस लैंग्वेज में फाइंड को क्या बोलते होंगे, LOS बोलते होंगे, लॉस बोलते होंगे। अगर जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो सब कुछ सेम मिलेगा, बस वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू बदली मिलेगी। वैल्यू की वैल्यू बदली मिल रही है और एल्ट की मिल रही है। एल्ट कौन सा होता है, जब कर्सर ले जाओ जो दिखता है उसे क्या कहते हैं, एल्ट। लेकिन टाइप की वैल्यू सेम, क्लास की वैल्यू सेम। तो जो चीजें यूआई पे असर डालती हैं सिर्फ वही बदलती है और कुछ भी बदलता नहीं। कल कोई पूछ रहा था ना कि जब सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट है, जब सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट है तो सेलेक्ट बाई वैल्यू की जरूरत आखिर क्या है ना? Yes. ये देखो जरा, यहां भी एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, देख रहे हो? ये सब कुछ जाने क्या लिखा हुआ है ना, ड्यूस में अलग ढंग से दिख रहा है, अंग्रेजी में अलग ढंग से दिखता, डच में अलग ढंग से दिखता, स्पेनिश में अलग ढंग से दिखता। जरा इंस्पेक्ट करो इसको, सब कुछ क्या है इसका, लेकिन जो ऑप्शन, जरा ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शन के जो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो देखो अभी भी अंग्रेजी में लिखी है कि नहीं, लेकिन जो आपके इसकी है इनर टेक्स्ट की वैल्यू है वो बदली हुई है कि नहीं है। अगर यहां सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट हम यूज कर लें, अगर इस ड्रॉप डाउन में हम सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट यूज कर लें तो शायद वो अंग्रेजी के लिए चलेगा लेकिन दूसरी लैंग्वेज के लिए चलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर हम यहां लिख दें क्या, इस ड्रॉप डाउन पे हमें काम करना हो तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्सपाथ। इसका एक्सपाथ क्या होगा, इसके पास क्या है, आईडी है, डबल स्लैश सेलेक्ट @ID, सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू बन गया क्या, इसका एक्सपाथ। और ये हो गया क्या, इसका वेब एलिमेंट। लिख दें WE, क्या है ये, इसका नाम कुछ है, चलो इसका नाम है मान लो सर्च फॉर क्विक क्रिएट। अंग्रेजी में देखोगे तो ये दिखाई देगा, ठीक है। अब ये तो अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, इसलिए अलग ढंग से दिख रहा है। अब इसके बाद लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, न्यू, और क्या लिखना होता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर क्या भेजना होता है, इसी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बन जाता है क्या, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट क्विक क्रिएट, ऐसा रख दिया इसका क्या नाम। और फिर अब सेलेक्ट क्विक क्रिएट डॉट, अब आगे क्या, मेथड। अब अगर यूज कर लोगे सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, तो अब समस्या ये आ जाएगी, अंग्रेजी में लिखोगे तो कुछ और लिखा रहेगा। अब ये अंग्रेजी के लिए सिर्फ चल पाएगा, दूसरे के लिए चल नहीं पाएगा। या मान लो अभी हम इसका इनर टेक्स्ट उठा के कॉपी करें, जाने क्या लिखा है, एयरस्टेल ऑर्गेनाइजेशन करके समथिंग लिखा है ना। अगर हम ये यूज करेंगे तो ये किसके लिए काम करेगा, उसके इसके लिए काम करेगा, ड्यूस लैंग्वेज के लिए काम करेगा, लेकिन इंग्लिश के लिए ये कोड चलेगा नहीं। लेकिन अगर हम वैल्यू एट्रीब्यूट की क्या यूज करें, वैल्यू, तो ये चाहे इंग्लिश हो, चाहे ड्यूस हो, चाहे डच हो, चाहे जो हो, सबके लिए हमेशा क्या होगा, सेम होगा। डेवलपर अकाउंट्स को ड्यूस में नहीं लिख रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि अकाउंट्स यूआई पे नहीं जाता। भाई कस्टमर को तो मतलब है यूआई से ना, कस्टमर को तो मतलब है किससे, जो यूज इस्तेमाल करेगा उसको तो सिर्फ यूआई से मतलब, वो तो थोड़ी HTML खोलता है। इसलिए यहां ये बेस्ट है कि क्या यूज करो, सेलेक्ट बाई वैल्यू, इसलिए बनाया गया है।
याद रखना, जो एप्लीकेशन ऐसी है जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में चल रही है, उस एप्लीकेशन में कभी भी उन एट्रीब्यूट्स या उन चीज़ों को मत यूज़ करना जो यूआई पे असर डालती है, क्योंकि उनको यूज़ करोगे तो वो दूसरे लैंग्वेज के लिए क्या रहेंगे, बदले हुए रहेंगे। इसीलिए उनको यूज़ करना जिनका यूआई से कोई लेना देना ना। देखो अब ये काम करेगा, आई बात समझ में ये? अब ये दो मेथड अब क्लियर हो गए, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट और सेलेक्ट बाय वैल्यू दो। अब एक तीसरा है सिलेक्ट बाय इंडेक्स, वो नंबरिंग के बेसिस पे चलता है। अगर 10 आइटम है तो इंडेक्स नंबर हमेशा स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। तो पहले का 0 होता है तो 10वें का क्या होगा, 9। अगर तुम्हें 5वां सिलेक्ट करना है तो 4 भेजोगे, 6वां भेजना है तो 5 भेजो, 8वां भेजना है तो क्या भेजोगे, 7। वो नंबरिंग के बेसिस पे करता है। हाँ जैसे है, लेकिन 0 से गिनती शुरू करता है। लेकिन उसको भी यूज करने में कई बार हमें देखो खुल गया ना, ये जो भी है एस्टेले ऑर्गेनाइजेशन करके जिस लैंग्वेज में खुलना था खुला था। अभी काम करते हैं, जरा सब छोड़ो, इसे अगर हम कर दें क्या बंद, और यहाँ पे लैंग्वेज जो DE_DA है वो है, वहाँ पे क्या लिखा था, EN अंडरस्कोर लैंग्वेज क्या लिखी थी, EN_US या US इंग्लिश। इस पेज में तो सब इंग्लिश में ही है ना, या चलो EN_, या चलो इसको कर देते हैं इनर टेक्स्ट इंग्लिश के लिए। तो यहाँ क्या लिखोगे, ये यूज करोगे, लेकिन यहाँ सेलेक्ट बाय वैल्यू नहीं यूज करोगे। अब क्या यूज करोगे, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। देखो ये अभी उसके लिए चला है ना, ड्यूस के लिए, इंग्लिश के लिए भी देखना ये चलेगा, क्योंकि अब ये इनर टेक्स्ट का यूज नहीं कर रहा। ये किसका यूज कर रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट का। जो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो चाहे अंग्रेजी में खुले, चाहे ड्यूस में खुले, चाहे डच में खुले, सबके लिए क्या रहेगी, सेम। आ गया ना क्रिएट अकाउंट, खुल गया ना। पहले वो लैंग्वेज का वैल्यू चेंज करता है, फिर उसके बाद उसको वैल्यू वही मिलती है जो पहले चेंज हुई रहती है। हाँ लैंग्वेज चेंज पहले से ही चेंज हुई तो उसको वैल्यू वही मिलेगी। हाँ तो वो ले लेता है। नहीं ले लेता है नहीं। जैसे ये देखो, यहाँ तक जब खुलता है लॉगिन पेज तक सब कुछ अंग्रेजी में ही है। लॉगिन पेज तक कोई दूसरी लैंग्वेज में नहीं है। लॉगिन पेज के बाद तुम लॉगिन पेज जब लॉगिन कर रहे हो तो उसमें अपनी लैंग्वेज चेंज कर दोगे तो अगला पेज जब खुलेगा होम पेज वो अलग लैंग्वेज में खुलेगा। ये किस लैंग्वेज में खोल रहा है, US इंग्लिश में खोल रहा है। हमने यहाँ सिलेक्ट बाय क्या यूज किया है, वैल्यू, जबकि हमने जब इंस्पेक्ट करके निकाला था तब खुला था किसमें, ड्यूस में। जो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो नहीं बदलेगी, चाहे चेक करके देखो। ये अंग्रेजी में खुला है ना, पहले ड्यूस में खुला था। अब भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो जरा, पहले इसे कैंसिल कर दो। सामने आ रहा है, एक मिनट, ये है ना, राइट क्लिक करो और क्या करो, ये देखो। अब देखो सब कुछ बदला हुआ है ना। यहाँ इनर टेक्स्ट क्या आ रहा है, न्यू अकाउंट आ रहा है ना, लेकिन वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू अब भी क्या आ रही है, अकाउंट से आ रही है। अगर इनर टेक्स्ट यूज किए होते, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट यूज किए होते पहले, तो उस समय कुछ और था। अब क्या है, कुछ और है, काम करता नहीं करता। क्लियर है ये बात। तो और चाहो तो क्या यूज कर सकते हो, सेलेक्ट बाय इंडेक्स। अच्छा एक चीज और बता दें, अगर कभी भी जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, ध्यान से देखना इस चीज को, जब अगर किसी को क्लिक करो, जैसे हमने यहाँ पे न्यू अकाउंट खोला तो ये देखो घूम रहा है कुछ, फिर से देखना उसको, घूम रहा है ना। तो जब भी ऐसा कुछ घूमने के बाद कुछ खुले तो याद रखना ये टाइम की एरर देगा। यहाँ क्या लगा दो, थ्रेड डॉट कितने टाइम में खुल रहा है, तो 1-2 सेकंड में खुल जा रहा है, तो 2000 लिख दे, 2 सेकंड बहुत है। सर कैसे फाइंड करेंगे कि ये 2 ही सेकंड खुल जाते हैं? देख के नहीं लग रहा यार, ये देखो लोग कितना लग रहा है। अरे हम कह रहे खुल गया ना, देख के लग रहा है, लेकिन जैसे नहीं तो 3 दे दो, 4 दे दो, कौन मना किया है। हमको लग रहा है इसलिए हमने 2-3 सेकंड दे दिया, तुम 3 दे दो, 4 दे दो, कोई रोक थोड़ी ना। और देख के अंदाजा लगता है ना कितनी देर में खुल रहा है। अब देखो ये तो, अब देखो अच्छा ये करोगे तो कौन सा पेज खुल जाएगा, न्यू अकाउंट सेलेक्ट होगा तो कौन सा पेज खुल जाएगा, ये देखो ये खुल जाएगा ना, क्रिएट अकाउंट। और यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन,
अच्छा नहीं, इसके पहले यहाँ पे क्या है, ग्रुप है ना, हाँ रेडियो बटन है, ग्रुप है ना। तो तुम्हें हमने बताया रेडियो बटन के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करके क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ये है। और नेम एट्रीब्यूट यूज मत करना, क्योंकि अक्सर जब रेडियो बटन बोलते हैं, ये अकेले अकेले क्या है, रेडियो बटन है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बोलते हैं, हमने बताया था ना, रेडियो ग्रुप। वैसे क्या बोलते हैं, वेब रेडियो ग्रुप। अगर दो को बोलेंगे रेडियो ग्रुप और एक को बोलेंगे क्या, रेडियो बटन। और तुम अक्सर देखोगे कि दोनों के नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लेकिन वैल्यू की एट्रीब्यूट की वैल्यू दोनों में क्या है, अलग है। इसकी अलग होगी, तो इसलिए वैल्यू का यूज करो इसमें। इसका एक्सपाथ बनाने में / इनपुट t, सही जगह है ना। तो बस कॉपी करो और क्या कर लो, इसको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ डॉट, ठीक। जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे देखें तुरंत हो जाता है ना। हाँ, इसके बाद क्या करना है, मान लो इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मान लो हमें तीसरा सिलेक्ट करना है, क्या, टीम सेलिंग। तो इसका भी तरीका क्या होगा, फिर वही सेम, सबसे पहले राइट क्लिक करके इसे क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे इसका नेम, अच्छा नेम है ना, चलो Ctrl F / सेलेक्ट, सही है, कॉपी किया और फिर क्या किया, ड्राइवर WE क्या लिख दें इसको, रेडी ग्रुप, WE चाहे तो नाम लिख दें, ग्रुप रेडियो बटन, ठीक। और अगला तरीका जानते हो क्या है, न्यू लिखोगे और क्या लिखोगे, सेलेक्ट लिखोगे, फिर यहाँ क्या भेजोगे, यही वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भेजोगे। सेलेक्ट क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। सेलेक्ट लिख देते हैं, ग्रुप रेडियो, नहीं क्या है वो, चलो सेलेक्ट बटन मत बोलो इसको, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है नहीं, सेलेक्ट लिख देते हैं ग्रुप और नाम लेते हैं अंतिम में क्या, DD, जिसे समझ में आया क्या है, ड्रॉप डाउन। नाम ढंग से रखा करो हमेशा। और इसके बाद बस तुम्हारा काम आसान, डॉट करो, मेथड आएंगे। मेथड एक है सेलेक्ट बाई इंडेक्स, ये भी यूज कर सकते हो। इसको यूज कब करते हो, नंबरिंग से। जैसे मान लो हमें तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, टीम सेलिंग, तो हम लिख देंगे क्या, 2। तो देखो ये भी काम करेगा, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन क्यों दिया गया, देखो इस ऑप्शन में, इंडेक्सिंग वाले में थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि अगर उनका ऑर्डर अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ, तो गलत चीज सेलेक्ट कर लेगा ना। कल को मान लो डेवलपर ने टीम सेलिंग को, हम चाहते थे सेलेक्ट करना टीम सेलिंग, लेकिन डेवलपर ने टीम सेलिंग को नीचे के बजाय क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, तो उसका इंडेक्स नंबर बदल जाएगा ना। तो सेलेक्ट कोई और कुछ और करना चाहिए और सेलेक्ट कुछ और कर देगा। ये रिस्क है कि नहीं इसके साथ। इसीलिए जनरली हम सेलेक्ट बाय इंडेक्स यूज नहीं करते। कब करते हैं, अब क्वेश्चन ये उठता है कब करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता ड्रॉप डाउन में क्या आएगा। जैसे तुमने बहुत सी जगह ड्रॉप डाउन देखा होगा कि एक जगह सेलेक्ट करते हो कंट्री एक ड्रॉप डाउन में, तो दूसरे ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं स्टेट्स के नाम। अब इंडिया सेलेक्ट करोगे तो अलग, इंडिया कंट्री सेलेक्ट करोगे तो स्टेट्स क्या आएंगे, अलग आएंगे। यूएसए सेलेक्ट करोगे तो अलग आएंगे, कुछ और सेलेक्ट करोगे तो कुछ, पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे तो कुछ और आएंगे, बांग्लादेश सेलेक्ट करोगे कुछ और आएंगे, सब अलग अलग आएंगे ना। अब हमें पता नहीं यार किस कंट्री में कौन कौन से स्टेट्स हैं। मेरा टेस्ट केस बस इतना कह रहा है कि कोई भी एक कंट्री सेलेक्ट करो और उसके अंदर कोई भी एक स्टेट सेलेक्ट करो। वो ये नहीं कह रहा कि यही सेलेक्ट करो, इंडिया ही सेलेक्ट करो या पाकिस्तान। वो कह रहा है कि एक ड्रॉप डाउन में कोई भी क्या सेलेक्ट करो, कंट्री, और फिर दूसरे ड्रॉप डाउन में कोई भी क्या सेलेक्ट करो, स्टेट। तो हमें पता नहीं है क्या आने वाला है, तो हम क्या कर रहे हैं,
भाई हमें जब पता ही नहीं है, भाई सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट के लिए पता होना जरूरी है, सेलेक्ट बाय वैल्यू के लिए पता होना जरूरी है, सेलेक्ट बाय इंडेक्स के लिए पता होना जरूरी नहीं है। हम लिख देंगे 4 तो क्या सेलेक्ट करेगा 5वां। भाई यूएसए सेलेक्ट किया है तो यूएसए के स्टेट सारे 52 स्टेट, उसमें से 5वां सेलेक्ट कर देगा। अगर इंडिया सेलेक्ट किया है तो क्या करेगा, उसमें से 5वां कर देगा, है ना। तो सेलेक्ट बाय इंडेक्स जनरली वहां यूज करते हैं जहां हमें पता नहीं होता कि क्या वैल्यू आने वाली है। मेरा टेस्ट सबसे बस इतना, टेस्ट केस इतना कहता है कि जाओ उसमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर दो। सर उसका कोड से मतलब डाल देंगे इंडेक्स में तो नहीं आएगा? क्या करें, जो कोड होता है इसे भी अगर +91 हाँ डालेंगे तो नहीं आएगा इंडेक्स में? नहीं समझे, नहीं कोड तो ये तो मोबाइल का नंबर की, तो मोबाइल नंबर के लिए हो गया ना, ये तो मोबाइल के लिए हो गया ना। जैसे बहुत जगह क्या आता है, कंट्री सेलेक्ट करने का आता है, सिर्फ वहां पे क्लिक करो तो सारी कंट्रीज आती है। तो मोबाइल नंबर की बात हो गई कि +91 डालो या +001 डालो या क्या डालते हो, वो तो उसके लिए। तो ये बात, ये तीनों मेथड समझ में आए? 3 मेथड ये हो गए। अब 3 मेथड देखो और तुमको दिखाई देंगे डी सेलेक्ट कर, डी सेलेक्ट बाय इंडेक्स। सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करना, डी सेलेक्ट मतलब जो सिलेक्टेड है उसे हटाना। अपोजिट है, सेलेक्ट का अपोजिट क्या है, डी सेलेक्ट। तो डी सेलेक्ट बाय इंडेक्स, डी सेलेक्ट बाय वैल्यू, डी सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, 3 मेथड। तो ये 3 मेथड का काम क्या है, जो सिलेक्टेड है, जो वैल्यू दोगे वो सिलेक्टेड होगा तो उसे क्या करेगा, हटा देगा, उसे क्या कर देगा, हटा देगा। तो 3 मेथड और पता चल गए, आसानी है। जैसे 3 वो थे, वो सेलेक्ट करने के लिए थे और ये क्या करने के लिए थे, और हटाने के लिए। लेकिन अब एक चीज जानो, ड्रॉप डाउन 2 टाइप के होते हैं। ड्रॉप डाउन 2 टाइप के होते हैं। एक ड्रॉप डाउन को बोलते हैं, देखो क्या, सिंगल सेलेक्ट, और एक को बोलते हैं क्या, मल्टी सेलेक्ट। वो ड्रॉप डाउन जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट किए जा सकते हैं उसको बोलते हैं मल्टी सेलेक्ट। वो ड्रॉप डाउन जिसमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल सेलेक्ट, जिसमें एक टाइम पे एक ही सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे अपनी ड्रॉप डाउन देखो, ये क्या हम यहाँ चाह के सपोर्ट ग्रुप और टीम सेलिंग दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बार में कितने सेलेक्ट होंगे, कम से कम कितने सेलेक्ट होंगे, एक। ऐसा भी नहीं कर सकते इसमें कि तुम कहो तो हम कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो सेलेक्ट होगा ही। कम से कम भी एक सेलेक्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा भी क्या सेलेक्ट होगा, एक ही। तो उसे बोलते हैं क्या, सिंगल सेलेक्ट। तुम्हारे इस एप्लीकेशन में जितने ड्रॉप डाउन है सारे के सारे क्या है, सिंगल सेलेक्ट है, मल्टी सेलेक्ट एक भी नहीं है। मल्टी सेलेक्ट वो होते हैं जहां पे जाओ तो एक नहीं 2 ऑप्शन भी जाके सेलेक्ट कर लो। जैसे शायद तुमको वहां मिलेगा naukri.com पे, naukri.com पे जब अपना प्रोफाइल बनाते हो तो तुमसे पूछता है प्रेफर्ड लोकेशन, कि किस किस लोकेशन में तुम जॉब चाहते हो करना। जैसे आदमी तुमसे दिल्ली, तो वहां पे ऑप्शन होता है दिल्ली, जैसे 3 सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि दिल्ली भी हमें दिल्ली मिल जाए वहां भी ठीक है, मुंबई मिल जाए वहां भी ठीक है, बैंगलोर मिल जाए वहां भी ठीक है। तो हम 3 सिटी सेलेक्ट करनी होती है। वो जो ड्रॉप डाउन होता है वो सिंगल सेलेक्ट नहीं होता, वो मल्टी सेलेक्ट होता है। आजकल मल्टी सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन दिखते बहुत कम हैं। जैसे इस एप्लीकेशन में ढूंढोगे तो एक भी नहीं मिलेगा। इसमें सारे क्या हैं, सिंगल सेलेक्ट है, कि कम से कम भी एक सेलेक्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा भी एक बार में क्या सेलेक्ट कर सकते हो, एक ही। दूसरा सेलेक्ट करोगे तो पहला हट जाएगा। जैसे यहाँ दिख रहा है ना, अगर हम सपोर्ट ग्रुप कर दें तो टीम वाला हट गया, अगर हम मार्केटिंग ग्रुप कर दें तो सपोर्ट वाला हट गया। ये क्या है, सिंगल सेलेक्ट है। और याद रखना, इसमें तुम डी सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें तुम क्या नहीं कर सकते, सिंगल सिलेक्शन में डी सेलेक्ट नहीं चलता। डी सेलेक्ट कहां चलता है, मल्टी सेलेक्ट में। मल्टी सेलेक्ट में जैसे तुम्हारे पास ऑप्शन है 3 सेलेक्ट कर लो, तुम्हारा मन करे 3 में से एक हटाना है तो डी सेलेक्ट मेथड कॉल करके 3 में से एक हटा दोगे तो आप कितने सेलेक्ट रह जाएंगे, 2। जैसे तुम्हें मान लो पहले 3 सिटी सेलेक्ट करनी है, फिर बाद में तुम्हें क्या करनी है, 2 सिटी सेलेक्ट करनी है। तो पहले सेलेक्ट मेथड कॉल करके 3 बार सेलेक्ट मेथड कॉल करोगे तो 3 सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर एक बार डी सेलेक्ट कॉल कर लोगे तो 1 हट जाएगा, है ना। तो याद रखना, ये जो डी सेलेक्ट वाले मेथड है, याद रखो कौन से, डी सेलेक्ट वाले, ये सिर्फ सपोर्ट करें, ये सिर्फ किसके लिए काम करेंगे, मल्टी सेलेक्ट के लिए। बिल्कुल, डी सेलेक्ट वाले मेथड सिंगल सेलेक्ट के लिए काम नहीं करेंगे। इसीलिए अगर डी सेलेक्ट वाला मेथड यहां चलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां कोई भाई देखो,
यहाँ तुम्हें बताओ अच्छा कुछ सिलेक्टेड है, हम कह रहे कुछ ऐसा करके दिखाओ कि एक भी ना सिलेक्टेड रहे, ये नहीं कर सकते। एक ना एक तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं करते हो तो आते भी हो तो कोई ना कोई एक सिलेक्ट रहता है, और हटाओगे तो दूसरा करोगे तो पहला हट जाएगा, लेकिन कोई ना कोई एक रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, जिसमें कम से कम भी एक हो और ज्यादा से ज्यादा भी एक हो, एक ऑप्शन सिलेक्ट कर पाओ, उसे क्या बोलेंगे, सिंगल सेलेक्ट। इसका मतलब ये मत समझ लेना कभी कि उसके अंदर एक ही होगा, इसका मतलब कभी जैसे ये है, ये भी क्या है, सिंगल सेलेक्ट, ये भी क्या है, सिंगल सेलेक्ट है। देखो कोई भी एक, जैसे इसमें से किसी को भी कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पे एक से ज्यादा नहीं, एक से कम भी नहीं। लेकिन अगर मल्टी सेलेक्ट है तो ये एक टाइम पे 2, 3, 4, 5, 6 जितने मन करे उतने सेलेक्ट कर सकते हैं। और डी सेलेक्ट वाले मेथड सिर्फ सपोर्ट करते हैं किसको, मल्टी सेलेक्ट। क्लियर रहेगी बात ये से आज से? अब एक छोटी सी बात और याद रखो, एक मेथड और भी है। तो देखो 3 मेथड तो जानते ही हो, डी सेलेक्ट बाई इंडेक्स, डी सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, डी सेलेक्ट बाई वैल्यू। और एक मेथड और जान लो, डी सेलेक्ट बाई जैसे क्या, इंडेक्स, और फिर क्या है, विजिबल टेक्स्ट, वैल्यू। और एक मेथड और है याद रखना, डी सेलेक्ट, मतलब जितने सिलेक्टेड हैं सबको हटा देगा, जितने सिलेक्टेड हैं सबको हटा देगा। लेकिन ये चारों मेथड काम करेंगे सिर्फ मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के लिए, नॉर्मल जो सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन होते हैं उनके लिए काम नहीं करेगा। इसमें कोई भी काम नहीं करेगा। इस एप्लीकेशन में डी सेलेक्ट वाले जो चारों मेथड हैं तुम किसी को भी यूज नहीं कर सकते। मल्टी सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन में सब चेक बॉक्स आते ही मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी नहीं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अब अच्छे ये देखो, वैसे जानते हो पहचान क्या होगा, कैसे पहचानोगे कौन सिंगल सेलेक्ट है या मल्टी सेलेक्ट है, यहीं से पता चल जाता है इंस्पेक्ट करके। कैसे, जैसे मान लो हम इसी की बात करें, ये जो ये लो, अच्छा इसमें तो नहीं है। अक्सर जो मल्टी सेलेक्ट होगा उसका जो टाइप होगा, उसके पास एक एट्रीब्यूट होगा क्या, टाइप, और उसकी वैल्यू होगी क्या, मल्टी सेलेक्ट। और ये चीज ये भी है, तुम कोड से भी जान सकते हो कि कौन सा ड्रॉप डाउन सिंगल सेलेक्ट है और कौन सा ड्रॉप डाउन मल्टी सेलेक्ट है। जैसे यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो ना, सेलेक्ट बाय इस ड्रॉप डाउन को, अगर इस ड्रॉप डाउन के बारे में जानना हो कि ये सिंगल सेलेक्ट है या मल्टी सेलेक्ट है, तुम्हारा कोड भी तुम्हें बता देगा। कैसे, ध्यान से देखना, एक मेथड, ये किसका ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट क्लास का ना, डॉट लगाओ, सेलेक्ट क्लास के मेथड आएंगे। एक मेथड आता है इज मल्टीपल, और रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन ना। मेथड का नाम क्या है, इज मल्टीपल, रिटर्न कर रहा है बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करे तो मल्टी सेलेक्ट है, और फॉल्स रिटर्न करे तो मल्टी सेलेक्ट नहीं है। इसके लिए चेक कर लो, जैसे कई बार टेस्ट केस में लिखा होता है कि जाओ वो ड्रॉप डाउन चेक करो, और चेक करो कि वो ड्रॉप डाउन जो है वो सिंगल सेलेक्ट होना चाहिए। तो कैसे वैलिडेशन करोगे, पहले ही इज मल्टीपल मेथड कॉल करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा, बूलियन, लिख दो इसको, ड्रॉप डाउन टाइप, है ना। और अब यहां लिख दो इफ, जैसे हमारे यहाँ क्या है, ये सिंगल होना चाहिए, है ना। इफ ड्रॉप डाउन टाइप डबल इक्वल टू क्या, फॉल्स। तो ये क्या है, फिर ये लिख देते हैं क्या, पास्ट, और लिख देते हैं ड्रॉप डाउन इज सिंगल सेलेक्ट। तुम्हारे टेस्ट केस में ऐसा लिखा होगा कि वहां जाओ, ड्रॉप डाउन खोलो, वो देखो, और वो ड्रॉप डाउन क्या होना चाहिए, सिंगल सेलेक्ट होना चाहिए। और फिर अगर वो मल्टी सेलेक्ट निकला तो क्या हो गया, फेल हो गया ना। जो होना चाहिए वो नहीं हो तो मतलब क्या हो गया, फेल। ये पास की जगह क्या हो जाएगा, फेल्ड इज मल्टी सेलेक्ट लिख देते हैं, ठीक। तो ये मेथड याद रखना, इज मल्टीपल। ये मेथड ट्रू देगा तो ड्रॉप डाउन क्या है, मल्टी सेलेक्ट है। फॉल्स देगा तो क्या है, सिंगल सेलेक्ट। तो
अब कितने मेथड इसको पता हो गए तुमको? 4 3 7 1 8। भाई डी सिलेक्ट वाले भी तो हैं, 3 डी सिलेक्ट वाले, डी सिलेक्ट बाय इंडेक्स, डी सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, डी सिलेक्ट बाय वैल्यू, डी सिलेक्ट ऑल। 4 वो हो गए। सिलेक्ट वाले 3 बताए कितने हो गए? 7। और ये कितना हो गया? 8। ठीक है। लेकिन ये याद रखना, ये नोट्स में जरूर लिखना कि डी सिलेक्ट वाले मेथड वहीं काम करेंगे जब ड्रॉप डाउन क्या होगा? मल्टी सेलेक्ट। ठीक है। मल्टी सेलेक्ट में ये कैपेबिलिटी होती है। इसको चला के देखो, अब प्रिंट करेगा वही। चलाएगा नहीं अभी? नहीं। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब तुम्हें अब अपने टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो क्या क्या और टेस्ट करना पड़ता है। जैसे एक एप्लीकेशन बनाया गया है, जैसे ये एप्लीकेशन बनाया गया है, देखो क्या हुआ, पास्ट ड्रॉप डाउन इज सिंगल सेलेक्ट, क्योंकि वो सिंगल सेलेक्ट है। मल्टी सेलेक्ट रहा होता और हम यही वैलिडेशन लगाए होते तो क्या बताता? फेल। चलो एक चीज़ और देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, जब इस एप्लीकेशन में पहुंचते हो सबसे पहले लॉगिन करते हो, जरा साइन आउट करें। अच्छा, खुला हुआ तो है ना पहले से? सर जैसे हम सिलेक्ट, बोलो भाई, एक एक करके दोनों लोग पूछ लो। क्यों? हाँ, कौन सा? कहाँ नेक्स्ट और प्रीवियस दिख रहा है? कहाँ नेक्स्ट और प्रीवियस कहाँ? पेज के बैकवर्ड आने के लिए। अच्छा, ये पेज का बैक और वो, चलो आगे बताएंगे। इसके लिए एक अलग क्लास है। सर जी उस क्लास का ही नाम क्या है? नेविगेशन। उस क्लास के सहारे तुम बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश, है ना, कुछ भी कर सकते हो। सर जैसे हम सिलेक्ट बाय विजुअल टेस्ट जब यूज करते हाँ हैं तो उसमें इनर टेक्स्ट लेते हैं, हाँ और कुछ में जो है उसमें इनर टेक्स्ट में स्पेसेस भी ऐड हैं। हाँ अगर स्पेसेस ले रहे हैं तो वो नहीं आ रहा, दिख रहा है। हाँ। अगर केवल उतना लिखा है जितना वो हमें दिख रहा है यूआई हाँ पे, हाँ, उतना ले रहे हैं तभी आ रहा है। हम नहीं समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे बोले हो। सर जैसे सेलेक्ट बाई क्या कह रहे हो? हाँ फिर से जैसे बोलो। सिलेक्ट बाय विजुअल टेस्ट ले रहे हैं, हाँ उसमें इनर टेक्स्ट लिया जाता है। हाँ इनर टेक्स्ट में जैसे हम कॉपी करेंगे तो उसमें स्पेसेस भी ऐड है, हाँ तो उसको जब वहाँ पेस्ट हाँ करते हैं हाँ तब हाँ नहीं भाई आता। हाँ। वो अब कौन से में स्पेस है उसी की बात कर रहे हो क्या, जो हम क्रिएट कर रहे थे? वो नाम में है सर, नाम में जब तो करेंगे जैसे तो मार्केटिंग का प्लस खोलिए, प्लस आइकन जैसे। अच्छा, उसके अंदर कोई ड्रॉप डाउन ऐसा था? यस चलो 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 वहां तक आते हैं। पहले ये देखिए। अच्छा देखो बेसिकली, अच्छा चलो दिखाई देते हैं। ये देखो, यहाँ भी देखो, जैसे ये है, ये सिलेक्ट करने कितने ऑप्शन है? अब न्यू स्पेस, टू स्पेस, डू लिखा है ना। जनरली स्पेस तुम्हारा खेल नहीं बिगाड़ते, कई बार जनरली नहीं बिगाड़ते, लेकिन यहाँ बिगाड़ेंगे। क्यों बिगाड़ेंगे? देखो जरा ध्यान से। आज से एक नई चीज़ पता चलेगी, ये भी याद रखना कि जो डेवलपर होता है कई बार स्पेस जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसके लिए स्पेस लिखता है। क्या दे देता है? स्पेस दे देता है। और कई बार ये लिख देता है जो लिखा गया है, क्या? एंड NBSP और सेमीकोलन, इसका भी मतलब होता है क्या? स्पेस। अब इसका एक्स पाथ दोगे, देखो अच्छा ये लिखा है वो दिख रहा है ना, जरा इसे कॉपी करने की कोशिश करना, डबल क्लिक करें, देखो NBSP गायब हो जाएगा और हो जाएगा नॉर्मल क्या? स्पेस। कई बार डेवलपर इसको यूज कर लेता है स्पेस। वैसे तो चाहता डेवलपर तो सीधा स्पेस यूज करता, लेकिन यहां उसने क्या यूज किया है? एंड NBSP। याद रखना इसका भी मतलब क्या होता है? स्पेस ही होता है। ये लिख देते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, NBSP सेमीकोलन। कहीं ये लिखा आ जाए HTML में तो समझ जाना इसका मतलब वहां पे अगर क्लिक करोगे तो तुमको NBSP गायब हो जाएगा और क्या दिखाई देगा? स्पेस दिखाई देगा। अब यहां पे तुम सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट यूज करोगे, चलेगा नहीं, लेकिन सेलेक्ट बाय वैल्यू चलेगा। जब कहीं फालतू के स्पेस आए, जैसे, और कई बार क्या होगा, कई बार ऐसा होगा, जैसे देखो तुमको हमने दिखाया है ना, कई बार फालतू के स्पेस होते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तुम लोग को वो चीज़ पढ़ाई नहीं गई। जैसे ऐसा है, यस ऐसा है, तब भी भाई सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट मत यूज करना। तब क्या यूज करना? सिंपल
भाई देखो, अगर स्पेस, ध्यान से समझो यहाँ क्या दिखा रहा है, अगर तुम्हारा पहला अक्षर शुरू होने से पहले स्पेस है, आखिरी अक्षर खत्म होने के बाद स्पेस है, तो वो बेकार स्पेस होते हैं, वो खेल बिगाड़ देते हैं। इसलिए ऐसा रहे तब ये अपना मेथड यूज, इनर टेक्स्ट या ये मेथड जो है सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, तब यूज ही मत करना। तब क्या यूज करना, वैल्यूएटेड। लेकिन हाँ, बीच के स्पेस खेल नहीं बिगाड़ते, बीच के स्पेस से ये दिक्कत नहीं आती। जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी तो स्पेस है यूएस और इंग्लिश के बीच में, ये नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये दिक्कत तब करता है बीच वाला जब स्पेस के बजाय डेवलपर क्या लिख देता है, NBSP लिख देता है। जैसे पिछले अगले पेज में नहीं दिखाई दे रहा था कि स्पेस की जगह क्या लिखा था, NBSP। डबल क्लिक कर रहे थे तो NBSP गायब और क्या हो जा रहा था, स्पेस। लेकिन यहाँ उसने NBSP नहीं लिखा है, यहाँ उसने प्लेन क्या लिखा है, जैसे यहाँ क्या लिखा है, स्पेस ही डाला है, यहाँ चलेगा। क्लियर रहेगी बात? तो ये चीज नोट करके अपने नोट्स में लिख लें। चलो अच्छा, तो तुम्हारे 8 मेथड हो गए। अब देखो टेस्ट केस में एक चीज लिखा है, टेस्ट केस मान लो तुम्हारा है, हम टेस्ट केस का स्टेप यहीं लिख देते हैं तुम्हारी स्क्रिप्ट में। चलो यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट केस में, जब पहुंचते हो ऑन लॉगिन पेज वेरीफाई वैल्यू ऑफ कलर थीम। ये क्या हो गया, स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ना, तो लिख देते हैं बाई डिफॉल्ट, वर्ड जानते हो जो पहले से हो, बाई डिफॉल्ट कलर इज सॉफ्टेड। खोलते हो तो पहले सॉफ्टेड दिखता है ना, ये भी टेस्ट करना पड़ेगा भैया। जैसे ये करना पड़ता है ना कि पेज पे पहुंचते हो तो जो टेक्स्ट बॉक्स हो ब्लैंक होना चाहिए, ये वैलिडेशन कराया गया होगा ना, रोशन ने करवाया होगा कि पेज पे पहुंचो भाई पहले से कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। अगर कुछ लिखा हुआ पहले से आ रहा है तो मतलब क्या है, ये डिफेक्ट है। तो ऐसे ये भी है कि जब पहुंचते हैं पेज पे तो पहले सिलेक्ट क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट में ये लिखा होगा कि जब पेज खुलेगा तो कलर क्या होना चाहिए, सॉफ्टेड। अब आदमी सामने वाले की मर्जी है, चाहे तो कलर क्या कर ले, बदल ले। तो लेकिन टेस्ट केस में लिखा रहेगा कि जब तुम पेज पे पहुंचते हो ऑन लॉगिन पेज वेरीफाई वैल्यू ऑफ, या वेरीफाई वैल्यू मत लिखो, वेरीफाई डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कलर थीम। तो क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट कलर इज सॉफ्टेड। कि जब पहुंचते हो पेज पे तो क्या लिखा होना चाहिए, वहां सॉफ्टेड होना चाहिए। ये तुमको टेस्ट करना। कुछ अगर वुड स्पाइस लिखा हुआ आता है पेज खुलते ही तो मतलब ये क्या है, डिफेक्ट है। ब्लू लेगून लिखा आता है तो ये क्या है, डिफेक्ट है। अगर सॉफ्टेड ही लिखा आता है और ऐसा हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसा जब तुम टेस्टिंग करोगे, टेस्ट केस लिखेगा जब भी, तो ऐसा रिक्वायरमेंट में लिखा होगा। ऐसा कहाँ लिखा होगा, रिक्वायरमेंट पे। उस रिक्वायरमेंट को पढ़ के जब टेस्ट केस लिखेगा तो यही स्टेप डालेगा। रिक्वायरमेंट में लिखा है कि बाय डिफॉल्ट कलर शुड बी सॉफ्टेड, तो टेस्टर भी अपने टेस्ट केस में लिखेगा कि जब लॉगिन पेज पे पहुंचो तो चेक करो क्या कलर, और कलर बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, सॉफ्टेड। इसके बाद एक और लाइन लिखी होगी, इसके बाद लिखा होगा दूसरा स्टेप, सेलेक्ट एनी कलर। ठीक है, लाइक मतलब एग्जाम्पल जैसे क्या, वुड स्पाइस। फिर क्या होना चाहिए, वैल्यू इन ड्रॉप डाउन शुड बी चेंज्ड टू वुड स्पाइस। जैसे वहां वैलिडेशन था ना, ड्रॉप उसमें टेक्स्ट बॉक्स में कि पेज पे पहुंचो तो ब्लैंक होना चाहिए, एडमिन डाल दो तो वहां क्या लिखा होना चाहिए, एडमिन लिखा होना चाहिए। तो वैसे इसमें भी होगा कि भैया पहुंचो तो क्या होना चाहिए, सॉफ्टेड। इसके बाद जो सिलेक्ट करो वही हो जाना चाहिए। ये टेस्ट केस में लिखा हुआ है। मान लो यही टेस्ट केस के 2 लाइनें, हमको यही ऑटोमेट करना। अब पहला काम का क्या करना है, हमें ये टेस्ट करना है। पहला काम ये है मेरा, ये टेस्ट करना है कि क्या, कि सॉफ्टेड है या नहीं है। एक्चुअली अब देखो, एक्सपेक्टेड क्या है मेरा, सॉफ्टेड। एक्चुअल क्या है भाई, जो एक्चुअल कुछ भी हो सकता है। ये तो जब चलेगा तब पता चलेगा, आज सही है कल गलत भी हो सकता है। बताया गया ना एक्चुअल का क्या मतलब है। एक्चुअल हमारे हाथ में
नहीं है, वो तो एप्लीकेशन में है। आज सही है, कल हो सकता है क्या हो, गलत हो, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है, मेरे हाथ में है। एक्सपेक्टेड हमें पता है कि क्या होना चाहिए, सॉफ्टेड। अगर एक्चुअल भी सॉफ्टेड आएगा तो पास है, नहीं आएगा तो क्या है, फिर फेल है। अब देखो जरा यहाँ, अब कैसे निकालोगे कि क्या सिलेक्टेड है। एक्चुअल निकालना है तुमको ना, तो एक्चुअल टेक्स्ट कैसे निकालते थे, गेट टेक्स्ट करके। ड्राफ्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे, गेट एट्रीब्यूट करके निकालते थे ना। अब इसका भी कोई मेथड होना चाहिए ना, कि जो ये बताए कि क्या सिलेक्टेड है एक्चुअली। तो हम लिख देते हैं, देखो ध्यान से इसको, सेलेक्ट कलर, डॉट लगाओगे, दुनिया भर के मेथड आ रहा है ना। अब इसी का एक मेथड और देखना, गेट। मेथड का नाम क्या है भाई, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। और रिटर्न क्या कर रहा है, ये वेबेलीमेंट कर रहा है ना। क्या कर रहा है, रिटर्न वेबेलीमेंट। तो ये मेथड याद रहेगा आपसे, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। यही मेथड है जो सिलेक्टेड ऑप्शन देता है। अब तुम कहोगे यार नाम फर्स्ट सिलेक्टेड क्यों लिखा, क्यों नहीं इन्होंने ये नाम दिया इस मेथड को, क्या, गेट सिलेक्टेड ऑप्शन। नाम क्या दिया है, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। पहला ही जो ऑप्शन है वही है। नहीं पहला नहीं। अब इसमें तो क्या है, जैसे देखो ये जो मेथड बनाया गया, जैसे देखो ऐसा नहीं, पहला का मतलब ये पहला अल्फा ग्रे, देखो नाम देखो क्या है, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। तो बताओ पहले इसमें सिलेक्टेड क्या है, सॉफ्टेड। पहला कौन है, दूसरा है अल्फा ग्रे, नहीं है अल्फा ग्रे। पहला भी देखो नाम, देखो अगर ये नाम हम बोलते, ये नाम होता मेथड का गेट फर्स्ट ऑप्शन, तब समझ में आता कि पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। नाम क्या है, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। सिलेक्ट कौन हुआ है बताओ, सॉफ्टेड। अब देखो ये सिंगल सिलेक्ट है, इसमें पहला भी यही है, दूसरा भी यही है, पांचवा भी, क्योंकि इसमें कम से कम एक सिलेक्ट होता है और ज्यादा से ज्यादा एक। लेकिन अगर यही ड्रॉप डाउन तुम्हारा मल्टी सिलेक्ट रहा होता, क्या रहा होता, मल्टी सिलेक्ट, और सिलेक्ट हुए रहते 3 ऑप्शन, सिलेक्ट हुए रहते कितने, उसमें से 3, तो तीनों में से किसको देता, पहले को देता। इसलिए नाम रखा गया क्या इसका, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल सेलेक्ट पे काम करता है, सिंगल पे भी काम करता है और मल्टी पे भी। मल्टी सेलेक्ट वाले में क्या होता है भाई, मल्टी सेलेक्ट में 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, तो पांचों नहीं देगा। उन 5 जो सिलेक्टेड हैं उन 5 में से पहला देगा। लेकिन जब तुम सिंगल सिलेक्ट की बात करते हो तो उसमें पहला भी वही होता है, दूसरा भी वही होता है, क्योंकि एक टाइम पे कितने सिलेक्ट होते हैं, एक ही ना। इसलिए इन्होंने नाम क्या रखा, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। ड्रॉप डाउन अगर सिंगल सिलेक्ट वाला जैसा ये है तो यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मल्टी सिलेक्ट वाला होता और उसमें 3 ऑप्शन सिलेक्टेड होते तो तीनों में से किसको करता, पहले को देता, दूसरे और तीसरे को नहीं देता। और ये याद रखना, अल्फा ग्रे पहला ऑप्शन है, अल्फा ग्रे पहला सिलेक्टेड ऑप्शन नहीं है। अगर सॉफ्टेड सिलेक्टेड है तो पहला ऑप्शन सिलेक्टेड कौन है, सॉफ्टेड ही है। तो जो सिलेक्टेड है, अगर तब तुम्हें कभी चाहिए हो, याद रखना इस बात को, जो सिलेक्ट, तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे सवाल, अगर एक ड्रॉप डाउन में जो सिलेक्टेड वैल्यू हमें निकालनी हो कि क्या सिलेक्टेड है तो क्या यूज करेंगे, तो तुम तुरंत कहोगे हम मेथड यूज करेंगे गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। और ये याद रखना, इस मेथड का रिटर्न टाइप और इस मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग नहीं है, क्या है, वेबेलीमेंट है। जो सिलेक्टेड ऑप्शन है उसका क्या बनाएगा, ये वेबेलीमेंट। लिख देते हैं WE सिलेक्टेड ऑप्शन। और अब तो तुम्हें पता है ना, अगर कोई वेबेलीमेंट हो तो गेट टेक्स्ट कर दो तो उसका इनर टेक्स्ट आ जाता है। तो बस यही मेथड यूज कर लो, डॉट गेट टेक्स्ट, तो मिल गया उसका क्या भाई, जो भी सिलेक्टेड ऑप्शन जो होता है दिखता है वो इनर टेक्स्ट से आता है ना। तो मेथड क्या कॉल किया हमने, गेट टेक्स्ट। अब ये हो गया स्ट्रिंग एक्चुअल सिलेक्टेड ऑप्शन टेक्स्ट। अब मैच कर लो जैसे बताया गया तुमको, इफ एल्स लगा के, इफ एक्चुअल सिलेक्टेड ऑप्शन इक्वल टू, अब देखो डबल इक्वल टू सॉफ्टेड लिखो, ये मत करना, याद रखना डबल इक्वल टू तब लगाना जब डेटा टाइप को मैच कर रहे हो, और स्ट्रिंग डेटा टाइप
नहीं है। स्ट्रिंग क्या है? क्लास है ना। स्ट्रिंग क्या है? क्लास है ना। डबल इक्वल टू हमेशा इस्तेमाल करना है किसके लिए? अगर जैसे देखो हम देखो बूलियन कर रहे थे ना, कहीं कर रहे थे आगे, ये देखो डबल इक्वल टू लिख दिया ना। नंबर करना होता डबल इक्वल टू लिख देते। बूलियन, कैर, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल जो 8 डेटा टाइप है उनको जब मैच करना होता है तो डबल इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हें ऑब्जेक्ट को मैच करना होता है, चाहे स्ट्रिंग का हो चाहे किसी और का हो, तब कभी भी डबल इक्वल टू इस्तेमाल मत करना। तब वही मेथड बताया गया ना, इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस, 2 मेथड है ना। जैसे सब कुछ स्मॉल में है ना, देखो 2 मेथड है यहाँ पे। चाहो तो डायरेक्ट यहीं लिख दें, डॉट इक्वल्स भी यूज कर सकते हो और इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स लिखोगे तो केस मैच करना क्या है? जरूरी है। अगर हम ये लिख दें तब ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि जहां एक्चुअल आ रहा है वहां सब कुछ किस में आ रहा है? स्मॉल में। और यहां पे क्या तुमने डाला है? एस्केप्स में ना, ये मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम मेथड यूज किए होते कौन सा? इक्वल्स इग्नोर केस, तब ये मैच कर जाता। क्योंकि इस मेथड का नाम ही क्या है कि हम मैच करेंगे, इक्वल देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं है, और अब केस को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। छोटे बड़े से हमें लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इक्वल्स यूज करोगे तो उसे मतलब है। अगर इक्वल्स यूज करो तो ध्यान से देखना पड़ेगा कि भैया जैसा लेटर वहां लिखे है वैसे ही लेटर यहां लिखे होने चाहिए। और अगर हम इक्वल्स इग्नोर, जैसे यहां इक्वल्स इग्नोर केस लिखे, अब यहां हम ऐसे लिखते हैं, देखो SOFTED, ये भी मैच करेगा, ये भी मैच करेगा, क्योंकि लिखा तो सॉफ्टेड है ना। मेथड हमने क्या यूज किया है? इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, तो चाहो तो क्या यूज करो? इक्वल्स। जब इक्वल्स यूज करना तो ध्यान देना, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का केस भी मैच करना चाहिए। दोनों सब क्या होने चाहिए? सेम केस में होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी का कोई अक्षर अपर में है, किसी का कोई अक्षर लोअर में है, तब मैच नहीं करेगा। अब यहां कर दो सिस आउट और लिख दो पास्ट, ऐसे लिख दो ऐसे, बिकॉज, ठीक है, सेलेक्टेड कलर इज सॉफ्टेड। यही चाहते थे ना, सॉफ्टेड सेलेक्टेड हो, और एल्स यहां क्या लिखोगे? फेल्ड बिकॉज सेलेक्ट कलर इज नॉट सॉफ्टेड। सॉफ्टेड नहीं। ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना भाई इसको। ये देखो, ये जो सॉरी ये वैलिडेशन याद रखो, याद रहेगा। गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, ये क्या करेगा? सिलेक्टेड ऑप्शन देगा। जनरली 99% केसेस में तुमको जो ड्रॉप डाउन मिलते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेलेक्ट ही होते हैं। तो गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन करोगे तो जब एक ही सिलेक्टेड है तो वही क्या है? पहला भी है, ठीक है, तो उसी का तुमको, लेकिन याद रखना उसका टेक्स्ट नहीं देता है मेथड, इसका रिटर्न टाइप मेन याद रखना। बहुत लोग गलती से इसका रिटर्न टाइप क्या बता देते हैं? स्ट्रिंग, लेकिन इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग नहीं है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? वेब एलिमेंट है। उसका टेक्स्ट चाहिए होगा तो उस वेब एलिमेंट को फिर क्या करना? गेट टेक्स्ट करना, तब उसका मिलेगा क्या सिलेक्टेड ऑप्शन है टेक्स्ट में, और फिर उसको क्या कर लो? मैच कर लो। क्लियर है ये बात? अब जैसे देखो, ये कौन सा स्टेप ऑटोमेट हुआ है अभी? ये वो पहला वाला। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि सेलेक्ट एनी कलर लाइक वुड स्पाइस। सेम ड्रॉप डाउन का ऑब्जेक्ट है ना, उसी में अब ये कह रहा है कोई सेलेक्ट करो। अब कह रहे हो जब सेलेक्ट हो जाए तो उसका टेक्स्ट क्या आना चाहिए? वुड स्पाइस आना चाहिए ना भाई। जब हम वुड स्पाइस सेलेक्ट कर देंगे तो टेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए? वुड स्पाइस ना। तो अब ऐसे करो, फिर लिखो क्या? सेलेक्ट कलर डॉट मेथड, फिर से वही गेट
फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। भाई जब वुड स्पाइस सिलेक्ट हो गया तो अब गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन क्या देगा? वुड स्पाइस देगा। इससे क्या मिला तुमको? वेब एलिमेंट और लिख दो सिलेक्टेड ऑप्शन W, ठीक। और फिर डॉट गेट टेक्स्ट, ये मिल गया तुम्हें क्या? स्ट्रिंग में एक्चुअल सेलेक्टेड टेक्स्ट। एरर दे रहा है? अच्छा टेक्स्ट यहाँ हमने ऑप्शन, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ क्या कर दो? इफ एल्स से क्या कर दो? भाई वुड स्पाइस सेलेक्ट हो तो वुड स्पाइस ही सिलेक्ट होना चाहिए ना। डॉट इक्वल्स और वहाँ पे क्या लिख दें? वुड स्पाइस। तो फिर यहाँ पे पास या क्या करते हैं? फिर पास्ट और लिख दो सेलेक्टेड कलर इज वुड स्पाइस। और एल्स सेलेक्टेड कलर इज नॉट वुड स्पाइस। और यहाँ पास की जगह क्या लिख दो? फील्ड। तो अब औरों के लिए वैलिडेशन कर लोगे। कई अक्सर ड्रॉप डाउन में तुम्हें ये वैलिडेशन मिलेगा कि जब जाओ तो पहले ये सिलेक्ट होना चाहिए, फिर जब वो सिलेक्ट कर दो तो वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की वैलिडेशन आप कर लोगे। अब कितने मेथड हो गए? 8 1 9 है ना। और देखे तुम्हें बताने लायक इसमें कोई मेथड, सॉरी अच्छा ये देखो, जैसे कोई मेथड है तो इतना क्लियर हो गया। अभी इतने कुछ मेथड्स और हैं, आगे जब लिस्ट के बारे में बताया जाएगा तो उन मेथड्स को बताया जाएगा। जैसे एक मेथड है, ये है गेट ऑल सेलेक्टेड ऑप्शंस, है ना। ये मल्टीपल वाले में काम करेगा। सिंगल वाले में करोगे तो देगा, उसमें तो एक ही होता है ना, एक दे देगा उठा के। लेकिन मल्टीपल वाला होगा तो जितने होंगे उतने देगा। लेकिन ये बात की बात है, इसका रिटर्न लिस्ट लिखा हुआ है ना। अभी आगे लिस्ट के बारे में जब एरे अभी नहीं बताया गया होगा ना, एरे ना लिस्ट, तो रुक जाओ आगे बताया जाएगा। अच्छा ये देखो, इसकी हेल्प आ रही है तुम्हारे पास। जैसे ये मेथड है, क्या करता है क्या नहीं करता, हेल्प आ रही है? नहीं आ रही ना। कहाँ हेल्प आ रही है? ये बता रहा है ना कि मेथड ये है, नाम ये है, मेथड का आर्गुमेंट ये है, रिटर्न टाइप ये है। ये बता रहा है कि ये मेथड क्या करता है और क्या नहीं करता। अगर ये हेल्प चाहते हो, ये हेल्प तब मिलेगी जब तुम इंटरनेट से कनेक्टेड रहोगे। चलो आज एक चीज़ ये भी दिखा देते हैं तुम लोगों को। अपने में चाहो तो कॉन्फ़िगर कर लेना। तो ये तुम्हें किसी भी मेथड की डिटेल देना शुरू कर देता है कि किस मेथड में, जैसे क्या देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सेलेनियम वेब ड्राइवर जावा डॉक। ये आ गया पहला ही पेज। यही इसका इतना ही यूआरएल लेना जावा तक। कहाँ तक? जावा तक। ये लेके देखते हैं आ रही कि नहीं आ रही। अब कहाँ जाना देखो ध्यान से, प्रोजेक्ट में जाना। यहाँ पे कहाँ जाते हो? बिल्ड पाथ में जाना। यहाँ तुमको, अरे कहाँ गई जार भाई? अच्छा दूसरा कोई प्रोजेक्ट है क्या? अच्छा ये DMRC है। अच्छा ये इसमें है ना, इसी में जार लगाई है ना। तो राइट क्लिक करना और क्या करना भाई, जिस प्रोजेक्ट में तुम्हें काम कर रहे हो उसी में जार भी लगाई होगी, तो उसी के जार में यहाँ जाना, यहाँ ऐसे ओपन कर देना। और यहाँ एक चीज़ आ रही होगी, जावा डॉक लोकेशन। क्या आ रही है? जावा डॉक लोकेशन। इसे सेलेक्ट करना। सेलेक्ट कर दिया, देखोगे एडिट नाम की बटन यहाँ पे क्या हो गई होगी, इनेबल हो गई ना। इस पर क्लिक करो और यहाँ जावा डॉक लोकेशन पाथ ना, जो यूआरएल कॉपी किया है वही उठा के यहाँ क्या कर दो, पेस्ट कर दो। और एक बटन है यहाँ पे क्या, वैलिडेट। वैलिडेट क्लिक करोगे तो बता देगा वो सही है कि गलत। देखते हैं, लेकिन नेट होना चाहिए भैया। आ गया क्या, लोकेशन इज लाइकली वैलिड, मतलब ये सही है। कुछ गलत यूआरएल पड़ा होता तो
और इसके बाद इसे क्या कर दो, ओके कर दो, जावा डॉक लग गया। अप्लाई एंड क्या करो, क्लोज करो। वो जो यूआरएल है हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक, यही है यूआरएल, यही कॉपी पेस्ट करना है सबको अपने सिस्टम पे। अब तुमको क्या बेनिफिट मिलेगा जानते हो, जरा देखो, नेट से कनेक्टेड है ना अभी, आ गया ना इस तरह से। इसे बोलते हैं जावा डॉक कि मेथड की हेल्प नहीं आ रही साइड में पीले रंग से, ये बता रहा भैया मेथड का नाम ये है, ऐसा करेगा, ये रिटर्न करेगा। अगर उसके बारे में कोई डिटेल है तो यहाँ लिखी रहेगी। जैसे ये देखो, यहाँ देखो आ रहा है ना, यहाँ देखो आ रहा है ना। कोई भी मेथड यूज करो सबके बारे में बताएगा। जैसे सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट एक मेथड है ना, ये सेलेक्ट बाय इंडेक्स देखो बता रहा है ना, सेलेक्ट द ऑप्शन एट गिवन इंडेक्स, दिस इज डन बाय दिस, फलाना टिमाका, सब तुम्हें अब इसकी हेल्प दिखाई देगी। क्लियर है? तो चलो ड्रॉप डाउन इतना ही रखते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस करो। ड्रॉप डाउन में और जो